और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खां के ठिकानों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की बड़ी कार्रवाई जारी है। ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस की टीम ने रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में कुल 10 मकामात पर छापेमारी की। ये कार्रवाई जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में PML यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। ईडी की कार्रवाई में रामपुर में आजम खां से जुड़े कई मकामात के साथ जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़े कैंपस की तफ्तीश की जा रही है। जांच एजेंसी की टीम मालियाती लेन देन से मुताल्लिक दस्तावेजात और रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। दरअसल आजम खां के खिलाफ दर्ज कई मुकदमात से मुताल्लिक मालूमात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ शेयर की गई थी। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की मजीद जांच को आगे बढ़ाते हुए कार्रवाई की है। फिलहाल ईडी की टीम तमाम मकामात पर दस्तावेजात और दीगर अहम रिकॉर्ड की जांच कर रही है। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद जांच एजेंसी की जानिब से मजीद मालूमात जारी किए जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी गुज़िश्ता कुछ दिनों से सुर्खियों में है और इसका मामला कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ है। यूनिवर्सिटी पर मुबैना बेज़ाब्तगियों की वजह से उसकी 10 इमारतों में से 38 इमारतों को मुनहदम होने का खतरा है। हालांकि अदालत ने इस पर रोक लगा दी है। मुरादाबाद कमिश्नर की अदालत ने यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को मुनहदम करने के रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी RDA के हुक्म पर उबूरी रोक लगा दी है और इस कैंपस की अगली तारीख अदालती समाअत 25 अगस्त होने वाली है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी को मुतअद्दिद शोबों की जानिब से नोटिस मिल चुका है। 17 जून को महकमा इनकम टैक्स की तरफ से वजह बताओ नोटिस मिलने के बाद से यूनिवर्सिटी की कई एजेंसियों से नोटिस मिले हैं, जिनमें रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, RDA, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और जल निगम शामिल हैं। और अब ईडी ने छापा मारा है। सबसे पहली कार्रवाई टैक्स अफसरान की तरफ से हुई। 17 जून के नोटिस के बाद टैक्स डिपार्टमेंट ने 23 जून को एक और नोटिस भेजा, जिसमें यूनिवर्सिटी चलाने वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों की वजह से मनसूख कर दिया गया है और यह हुक्म भी दिया गया है कि ट्रस्ट अपना स्टेटस बदलकर एसोसिएशन ऑफ पर्सन कर लें। दरअसल ईडी की जांच में इल्जाम है कि सरकारी ठेकों से मिलने वाले पैसों को मुबैना तौर पर दूसरे रास्तों से डाइवर्ट किया गया है और बाद में इन पैसों का इस्तेमाल जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट के लिए जायदादों और दीगर मकासद के लिए किया गया। एजेंसी अब इस बात की तहकीकात कर रही है कि सरकारी ठेकों से आई रकम किन लोगों और कंपनियों के जरिए कहां-कहां भेजा गया। सरकारी मुआहदों से रुकूम की मुंतकली की जांच। सरकारी मुआहदों से मुताल्लिक मालियाती लेन देन की तहकीकात जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट तक पहुंची। ठेकेदारों और जौहर यूनिवर्सिटी के दरमियान माली लेन देन का दावा, पैसों की मुबैना मुंतकली की कड़ियों की तहकीकात कर रही है ईडी। यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट के इमलाक में इस्तेमाल की जांच से पैसे के जराये और आखिरी इस्तेमाल का पता लगाने की कोशिश। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खां की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के जुड़े मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुध की सुबह बड़ी कार्रवाई की। ईडी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट की दफा 17 के तहत यहां छापेमारी की गई। सहारनपुर के सीए दीपक गुप्ता ने अंबाला रोड वाक़े ऑफिस और दिल्ली रोड पर वाक़े उनके घर पर जांच के दौरान दस्तावेज और माली लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की। हालांकि कार्रवाई के दौरान किसी तरह की जानकारी अभी सामने नहीं आई है कि टीम ने कहा कि दस्तावेज या सामान अपने कब्जे में ले लिया है। ईडी ने यह कार्रवाई रामपुर वाक़े मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली ट्रस्ट से जुड़े मालियाती लेन देन की जांच के तहत बताई जा रही है। जांच एजेंसी यह पता लगाने में लगी हुई है कि यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़ी तामीर और दीगर कामों में रकम का जरिया क्या था और मुख्तलिफ जराये से हुए मालियाती लेन देन का रिकॉर्ड क्या है। एजेंसी ये भी जांच कर रही है कि रकम का इस्तेमाल किन कामों में किया गया और उसके जराये क्या थे।